अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड मोशंस की। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मुझे रात को ही बैठना पड़ा कि भाई बनाई जाए वीडियो इनके लिए, और एक्सरसाइज की वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 109। पेज नंबर 109 पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है जी 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 के पर। व्हेन अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन pushes on an object from a straight from a right and the other force of 15 न्यूटन pushes on the object from the left। यानी कि एक साइड से इस तरफ से भी एक फोर्स है 25 न्यूटन की, और इस तरफ से भी ऑपोजिट में एक और फोर्स लग रही है जो कि 15 न्यूटन है। एक फोर्स है जो कि 25 और जो ऑपोजिट फोर्स है जो उसको एटोरियल लगाई जा रही है, यानी कि एक इधर से लग रही है एक इधर से लग रही है फोर्स, ठीक है, यानी इस तरफ से, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट से जो फोर्स लग रही है, एक 25 न्यूटन है, एक 15 न्यूटन है। अब वो कह रहे हैं इन व्हाट डायरेक्शन वुड बी द रिजल्टिंग मोशन ऑफ द। अब जब ये दोनों ये मोशन है तो फिर हमारे पास मोशन किस तरफ को होगा? देखिए, जहां से फोर्स ज्यादा लग रही है, यहां से कम लग रही थी, यहां से ज्यादा तरफ से एक बंदा यहां से खींच रहा है, उसकी फोर्स इतनी नहीं है, जबकि यहां सही मोटा तगड़ा बंदा खींच रहा है, ठीक है। तो तगड़े बंदे की तरफ जाएगी ना, तो ये राइट वर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। इन अ फोर्स डायरेक्शन व्हाट डज द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट? एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एरो क्या मैग्नीट्यूड डिपेंड बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल कौन सी है? देखिए, जब हम लोग वो जो हमारे जो बाल को बहुत हवा से उड़ रहे होते हैं, उसमें कोई कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं किसको हमारे बालों को टच कर रही होती? नहीं कर रही होती, तो इसमें वो स्टूडेंट हेयर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अ फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट और पर्सन इज नोन एज, वो क्या होता है? अप्लाइड फोर्स। यानी कि कोई चीज किसी को हम लोग धक्का दें तो हमने उसको फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज फीट पर सेकंड, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ जाए। इन साइंस अ पुश और पुल इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड फोर्स। द फोर्स दैट पुल्स अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। द हेड ऑफ द फोर्स एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? द फोर्स दैट वन सरफेस एक्सर्ट ऑन अनदर when they rub against each other is called friction. The distance time graph show that the object is at rest will be a horizontal line. ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई भी क्यूरी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को फॉरन रिप्लाई करती चली जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 1 पे आ जाएं। तो पार्ट नंबर 1 है जी व्हाट इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। ये वो कह रहे हैं इनमें से इनकी जो नेट फोर्सेज हैं वो आप लोगों ने बतानी है जो कि ब्लॉक्स के ऊपर लग रही हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स, अगर हम लोग ब्लॉक ए की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है F2 माइनस F1, ठीक है। अगर ब्लॉक ए के ऊपर इधर की भी 5 है, इधर की भी 5 न्यूटन फोर्स है, 5 माइनस 5 तो 0 न्यूटन है। ये एन फोर्स का सिंबल है, ठीक है। ओ एन ऑन ना समझ लीजिएगा, 0 न्यूटन है ये। जबकि अगर हम ब्लॉक बी की बात करें तो F2 फोर्स थी 5 और F1 है जी 10, ठीक है। तो माइनस 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 माइनस 10 करें तो 5 होता है, ठीक है। और ये जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो आता है, तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये ब्लॉक ए का 0 न्यूटन नेट फोर्स थी और ब्लॉक बी की माइनस 5 न्यूटन, यानी माइनस इंडिकेट करता है कि वो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात कर लेते हैं विच ऑफ द फोर्स इज एन एग्जाम्पल बिलो आर बैलेंस्ड। आपने बताना है इनमें से कौन सी, सॉरी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर था, ठीक है। ड्रॉ एरो टू शो द नेट फोर्स एक्टिंग इन द डायग्राम मेंशन इन विच डायरेक्शन विल बी मूव, ठीक है। अगर हम लोग ये देख लीजिए, ये मैं आपके साथ इसका आंसर शेयर करूँ। इन द सिचुएशन ए द ब्लॉक विल नॉट मूव। देखिए, दोनों साइड पे फोर्स इक्वल अप्लाई करिए, दोनों तरफ से फोर्स हम लोग अगर इक्वल दें, अब मैं इसको दोनों तरफ से देखिए इक्वल फोर्स दे रही हूँ, ठीक है। तो ये ढक्कन जब मैं इस वाली तरफ से निकाल लूँ, इस वाली तरफ से फोर्स ज्यादा लगाऊंगा, इस वाली तरफ से, ठीक है, तो ये ढक्कन इस तरह से होगा ना, उतरेगा, ठीक है। जब दोनों फोर्स मैंने इक्वल कर दी तो फिर हमारे पास वो चीज नहीं मूव करती। अब देखिए, इस वाले के अंदर यहाँ पे मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँ इस वाले के ऊपर और इधर 5 न्यूटन सपोज कर लीजिए, अब देखिए यहाँ पे 10 न्यूटन किया तो ये ढक्कन उतर गया। अगर मैंने फोर्स कम अप्लाई करती तो ये ढक्कन ना उतरता, ठीक है। अच्छा, यानी कि इस तरफ को मूव किया, इस बॉल पे ने इस तरफ को मूव किया, ठीक है। इन सिचुएशन ए द ब्लॉक विल नॉट मूव एंड इन सिचुएशन बी द ब्लॉक विल मूव इन द लेफ्ट साइड, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिधर पहले हमें आ गई थी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कब अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है जी, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड व्हेन दे आर इक्वल इन साइज, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड डू नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स ऑब्जेक्ट मोशन। यानी कि जब हमारे पास चीज इक्वल साइज हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो और वो उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन ना हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस, जो सेल्फ फोन है अगर वो हमारे पास रेस्ट पर है तो वो हमारे पास बैलेंस फोर्स पर है। ठीक है, इसी तरह से पिक्चर है वो जो कि दीवार पे लगी हुई है, वो मोशन में तो नहीं है ना, वो तो एक जगह पे स्टिल है, तो यस बैलेंस फोर्स है। एन ऑब्जेक्ट विथ नो मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रहा तो वो भी बैलेंस फोर्स है। ठीक है, जबकि हम लोग पुशिंग एंड लॉन ओनर अकॉर्डिंग टू यार्ड, ठीक है, वो बैलेंस फोर्स नहीं है। इसी तरह से स्काई डाइवर है जो ग्राउंड की तरफ आ रहा है, वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर, व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो और जब व्हेन द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। यानी कि जब क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर, जब जब जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी और जब वो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। ठीक हो गया, तो ये देख लीजिए इसका आंसर है, द ऑब्जेक्ट स्टे द सेम इफ इट इज नॉट मूविंग इट विल स्टे स्टिल, इफ इट मूविंग इट विल keep moving at the same speed and direction. अच्छा, when the net force is not zero, ये जीरो थी, ये नॉट जीरो के लिए, द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, यानी वो चीज फिर मूव करेगी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं डाटा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो इसका डिफरेंस ये है, ये मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, ये है। ठीक हो गया, मैं आपके साथ ये चीजें ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ठीक है, 2 डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन बिलो, ये आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाए हुए हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है इसकी आप लोगों ने स्पीड फाइंड करनी है, और वो 0 से लेकर 4 सेकंड तक। ठीक है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक। ठीक है, तो इसकी स्पीड आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये देख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस 8 था, देखिए यहाँ पर 4 सेकंड के ऊपर, यहाँ से यूं सीधा चले जाएंगे तो ये यहाँ पर आया। ठीक है, और इधर देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 है तो ये इस तरह से करके, ठीक है, तो ये 8 और ये डिवाइडेड बाय 4 तो ये 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है क्या। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर, कैलकुलेट द स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय द पर्पल लाइन। पर्पल लाइन को देख लीजिए, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 9 तक जा रही है, ये 9 तक लाइन गया है ना। ठीक है, और इसके साथ जो टाइम था अगर हम लोग वो देखें तो ये 9 पर, ये देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट होना शुरू हुआ, 3 पर आकर कांस्टेंट होना शुरू होगी थी। ठीक है, तो ये 9 का अगर हम लोग देख लें, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, ये जाएगा लाइन, 9 के लिए लाइन ये होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए फिर देख लीजिए, इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास 9 था, टाइम हमारे पास 3 था, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर देख लेते हैं, अ बस ड्राइवर ड्राइव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड विच इज इंडिकेटेड बाय द स्पीडोमीटर एंड ही मेजर्स द टाइम टेकन फॉर एवरी किलोमीटर। ये है जी, आपने सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, इधर की तरफ मैंने टाइम लिख दिया, इधर की तरफ डिस्टेंस लिख दिया, फिर इनके साथ मैंने जो जैसे जैसे 8 के साथ हमारे पास डिस्टेंस 1 था, 9 के साथ, तो इस तरह से करके आप लोग लगाते जाए, उसके साथ डॉट डॉट को एक साथ जोड़ते चले जाए, तो वो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरे वाले के अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे पास इंस्टेंट टाइम कहते हैं कोई सी भी टाइम ले लो उसको फाइंड कर लो। ठीक है, तो मैंने ये 9 वाले को ले लिया, 9 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि सिंपल 9 डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये हमारे पास 4.2 आएगा आंसर कोई। ठीक है, ये येलो कलर है तो ये नजर नहीं आ रहा है, एक सेकंड के पास से पेंसिल ले लो, ये लीजिए, ये हो जाएगा 4.2। 4.2 कैसे, 9 डिवाइडेड बाय 2 करें, 2 4s are 8, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है मेरी, 4.5 यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये नीचे जाएगा तो ये 0 4 5 2 5 10 और ये 4.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास कह रहे हैं, अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन 2 सेकंड। एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और उसने 120 मीटर ट्रैवल किया है कितने सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, जबकि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, स्पीड और टाइम आपने ख्याल से दोनों ही फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास डिस्टेंस कितना है 240 मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्पीड फाइंड कर लेंगे, स्पीड और भी इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसके लिए उसके बाद फिर आप लोग टाइम फाइंड करेंगे, तो टाइम भी इसी तरह से कि इस वाले फॉर्मूले के अंदर से जो चीज़ें हैं वो इस तरह से ड्राइव करते करते
टाइम जो होगा वो 40 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग पार्ट नंबर 2 के अंदर देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गया। पहले मैंने इसके अंदर देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये डिस्टेंस और टाइम गिवन था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पे दिए तो हमारे पास स्पीड आ गई। ठीक है, फिर स्पीड में हम लोगों को स्पीड पता चल गई थी 6 है। ठीक है, और टाइम हम लोगों को इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 240 अलहदा रह जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लेके चले जाएंगे, टाइम को अलहदा छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने टाइम फाइंड करना है। ठीक है, 240 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास 40 सेकंड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अहमद टुक 5 hours टू कंप्लीट अ जर्नी। फॉर द फर्स्ट 2 hours ही ट्रेवल एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर। वट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। ठीक है, अहमद जो है उसने 5 घंटे में कांस्टेंट स्पीड रखी। ठीक है, जबकि 2 घंटे के अंदर ना, ठीक है 2 घंटे में कांस्टेंट स्पीड रखी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 65 किलोमीटर। वो कह रहे हैं अब उसने एवरेज स्पीड जो थी वो उसकी 78 किलोमीटर थी। तो आपने बताना है कि बाकी जो सफ़र जो उसका था यानी कि 3 घंटे 2 घंटे की तो उसके अंदर एवरेज स्पीड रखी, जबकि उसकी वो एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर की। बाकी जब 2 घंटे में से 5 में से 2 घंटे निकालते हैं तो 3 घंटे रह जाते हैं। तो 3 घंटों में उसने कितनी स्पीड रखी 78 किलोमीटर पर आवर रखी। ठीक है, तो अब आपने बताना है, आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ये है 2 आवर्स और रिमेनिंग आवर्स की 78 थी। ठीक है, सबसे पहले तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस टोटल मतलब कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ये 65 किलोमीटर पर 2 आवर्स का था। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस सबसे पहले आप लोग 2 आवर्स के लिए सारा कुछ फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर सबसे पहले ये डिस्टेंस 2 आवर्स का फाइंड कर लिया, फिर डिस्टेंस हम लोग ने 3 आवर्स का फाइंड कर लिया, फिर इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 364 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 364 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, यानी उसने कितना ट्रैवल किया। पहले आप लोगों ने 2 आवर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर आपने 3 आवर का डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों डिस्टेंस को एडअप कर दिया तो हमारे पास 364 किलोमीटर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो चीज़ों को स्लो डाउन कर देती है। अब वो कह रहे हैं अगर हमारे पास ये फ्रिक्शन होती ना तो फिर क्या होता। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड अनकंट्रोलेबली would slide uncontrollably making difficult to stay in place, walking, drive, stop and control movement efficiently। यानी कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होती तो फिर बस हम चल ना रहे होते, हम स्लिप ही हो रहे होते। ठीक है, कोई चल नहीं सकता, कोई गाड़ी चल नहीं सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई और बुक है तो आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस भी बुक कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए हमारे पास ट्यूटर्स भी होते हैं, आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चीज़ मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।